दक्षिण गुजरात का नवसारी लोकसभा सीट 2009 में बना है और फिलहाल यहां से बीजेपी के CR पाटिल सांसद हैं। नवसारी लोकसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा सूरत जिले में पड़ता है तो कुछ हिस्सा नवसारी जिले में। पिछली बार की तरह इस बार के चुनाव में भी यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर की बात कही जा रही है। नवसारी लोकसभा सीट में विधानसभा की कुल 7 सीट हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां की 7 सीट पर जीत दर्ज की थी। नवसारी जिले के अंदर ही दांडी है, जहां समुद्र के किनारे महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। महान स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी भी नवसारी के ही थे। जहां तक नवसारी के चुनावी मुद्दों की बात है तो इस बार यहां पर मोदी का मुद्दा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। इसके अलावा विकास, धर्मनिरपेक्षता और आदिवासियों की समस्याएं भी चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस के सिलसिले में हम आ चुके हैं नवसारी शहर में। जी हां, वो नवसारी जो कि जाना जाता है दादा भाई नौरोजी के जन्मस्थली के तौर पर। यही नहीं बल्कि टाटा ग्रुप के संस्थापक JN टाटा भी इसी शहर को ताल्लुकात रखते थे, जिनके मेमोरी में कई सारे यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं। यही नहीं बल्कि महात्मा गांधी का मशहूर दांडी सत्याग्रह भी इसी नवसारी जिले के अंदर आता है, समंदर के किनारे। और आज नुक्कड़ बहस के सिलसिले में जब नवसारी हम पहुंचे हैं, हमारे साथ है न सिर्फ नवसारी शहर की जनता बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता। बीजेपी के PM कैंडिडेट हैं नरेंद्र मोदी। आप लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना है तो फिर जो है सीटें गुजरात से आनी पड़ेंगी। अभी तक पिछले 2 चुनाव में देखा गया है कि 26 में से 14 आई 2004 में, 2009 में 15 आई। कैसे 26 की 26 आप लोग जीत पाएंगे, ऐसा क्यों आपको लगता है? 26 से 26 नरेंद्र भाई की पूरे देश में लहर है और जो युद्ध जो है गुड गवर्नेंस के कारण पूरा देश आज नरेंद्र भाई को, ये आजादी के बाद ये पहला ऐसा इतिहास है कि नरेंद्र भाई को आज प्रधानमंत्री पूरे देश के लोग मान रहे हैं। और आज मैं तो यह मानता हूं कि इतिहास का पहला ये चुनाव है जो रिजल्ट आ गया है और बाद में चुनाव हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। संजय पटवा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीजेपी कह रही है कि रिजल्ट तो पहले ही आ गया है, लेकिन आप लोगों की क्या तैयारी है, खासतौर पर वो तब जबकि बीजेपी के PM कैंडिडेट नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं? कहीं गुजराती फैक्टर चल गया तो? उनको, बीजेपी के मित्रों को रात को सपने देखने का बहुत बड़ा शौक है और वो आम किला बना के, लाल किला आर्टिफिशियल बना के वहां से भाषणबाजी कर लेते हैं। उनको सपना देखना और लोगों को सपना का भ्रम कराना। आज नरेंद्र भाई बोलते हैं कि महसाणा में जनसभा में बोले कि आप नल खोलिए तेल आ जाएगा। आज भी महसाणा की जनता पूछ रही है कि नल में तेल कहाँ? यहाँ एजुकेशन में ग्रांटेड कॉलेजेस नहीं बनी है, नया कोई रोड मैप नहीं है और फिर बातों से विकास वो कैसे संभव है? बीजेपी सिर्फ सपने दिखा रही है, आरोप है कांग्रेस का। ये गलत बात है इनकी। जो भी विकास हुआ है गुजरात में आप पूरा देख सकते हैं। जो गुजरात में कभी 25 साल में ये लोगों ने नहीं किया, वो ये लोगों ने 15 साल में बीजेपी ने करके बताया है। कई सारे लोग हमारे साथ जो हैं यहाँ पर। ये बताइए कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहने वाला है? महत्वपूर्ण मुद्दा तो एक ही रहेगा कि आप जो बोलते हो कथनी और करनी में आप का सही है या नहीं, वो अभी प्रजा देखना चाहती है। कथनी और करनी में फर्क है या नहीं? महिलाएं बड़ी तादाद में हैं हमारे साथ। आपसे जानना चाहता हूं, महिलाओं का क्या मुद्दा है इस नवसारी में? महिला चाहती है कि नरेंद्र भाई मोदी आज प्रधानमंत्री बने। કારણ કે આજે વિપક્ષોને શું થયું છે કે લોકો એની જે કાર્ય કરવાની ક્ષમતા છે તે આજેથી ગભરાઈ ગયા છે। कार्य करने की नरेंद्र मोदी की जो कैपेसिटी है उससे विपक्ष घबरा गया है, ये कहना है। ये बताइए कि पहली बार हो रहा है मोरारजी देसाई के बाद से, जबकि गुजरात से कोई गुजराती PM का कैंडिडेट हो, क्या आप लोगों को लगता है कि यह फैक्टर आप लोगों के लिए काफी बड़ी चुनौती रहेगा? अगर गुजरात में से सही आदमी होता तो लोग ये सोच करते, लेकिन ये आदमी झूठ बोलने का प्रचारक है, खुद अपने आप की कथा बना के लोगों को बता रहा है और
लोग देख रहे हैं कि नरेंद्र भाई का जो विचारधारा है वो सांप्रदायिक है और उनकी कोई युवान आज रोजगारी नहीं है। गुजरात में भ्रष्टाचार गुजरात में है और भ्रष्टाचार मुक्त देश की बात कर रहे हैं। बाबू बोखरिया और पुरुषोत्तम सोलंकी जैसे क्रिमिनल उनके पार्टी में है। भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता, ये दोनों ही आरोप कांग्रेस लगा रही है कि ये नरेंद्र मोदी की राह में सबसे बड़ी बाधा होंगे। आप लोग कैसे इसको काउंटर करें? नहीं, गलत बात है। यहाँ कोई ऐसा भ्रष्टाचार है नहीं। ये तो सब कांग्रेस के राज में जो चलता आया है वो अपने सामने देख रहे हैं। सेंट्रल में अभी क्या चल रहा है? आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे जब चुनाव के पहले आपके एमएलए एक के बाद एक बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? आपका जो अपना घर है वह मजबूत नहीं है, क्यों टूट रहे है? बीजेपी के पास दिखाने के लिए एक भी एमएलए नहीं है। अभी जो खड़े हैं पीयूष भाई, वो भी कांग्रेस में से भाजपा में जाके एमएलए बने और हम वो मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे गुजरात में। जब 1500 तलाटी की जगह की भर्ती में 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, उसमें उनकी ही पार्टी का आदमी कसूरदार निकला। ऐसी एक कारनामों से भरी है उनकी कारकिर्दी। आपकी पार्टी का आदमी कसूरवार निकला, ये आरोप। ये कल भी धारासभा में ये बात हुई, विरोध पक्ष ने भी मानी है। एक भी उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है। और सीबीआई की इंक्वायरी की जो बात करते थे, एलसीबी इंक्वायरी हो गई है। 2 दिन का रिमांड सरकार ने सामने से मांगा है। तो ये सरासर झूठ है। कोई एविडेंस नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर है। ये विधानसभा में फ्लोर पे आनंदीबेन ने कहा है और बाद में एक भी जवाब विरोध पक्ष दे नहीं सका। नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट है, ये बात अलग है, लेकिन महिलाएं क्या सोचकर वोट करेंगी इस चुनाव में? हम तो यही सोचना चाहते हैं कि आज पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा का जो प्रश्न है, तो वो क्या आज गुजरात जो पूरा आइडेंटिटी है, आइडियल है, गुजरात में कभी कोई इतने नहीं हुआ जो पूरे देश में हो रहा है। इसीलिए हम तो यही चाहते हैं कि आज नारी सुरक्षा, जो महिलाओं की सुरक्षा है, वो वैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारा सोच सके। आप क्या चाहते हैं चुनावों के पहले की राजनीतिक पार्टियां किन मुद्दों को एड्रेस करें? हमको गुजरात नहीं पर हिंदुस्तान के अंदर ईमानदार आदमी चाहिए, झूठ बोलने वाला आदमी नहीं चाहिए। गुजरात में भ्रष्टाचार को सबसे ज्यादा माजा हुई है। उन लोगों ने ये लोकपाल भी नहीं नियुक्त किया, क्यों किया? बेरोजगार है, ये सब मुद्दे हैं। और यहाँ के जो धारासभ्य है वो भी यहाँ कांग्रेस में ही थे, तब वो कहाँ थे? ये बताइए कि आप पर आरोप लग रहा है कि आप कांग्रेस से बीजेपी में गए। मैं 98 से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में था और ये पहले भाजपा में थे। ये ओरिजिनल भाजपा में थे। ये भाजपा की विचारधारा, ये भाजपा की और इनकी विचारधारा की बात नहीं है। आज जब पूरा देश गुजराती को, एक बार ऐसा जमाना ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे तो सरदार पटेल को अन्याय हुआ था। दूसरी बार मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने, उसके टाइम उनको टिकने नहीं दिया। आज पहली बार पूरे देश जब नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है और पूरा देश एक हो रहा है, तब ये बात सरासर गलत है। क्या कांग्रेस गुजरात के साथ अन्याय करती रही है? अमूमन जो है सरदार पटेल का मुद्दा लेकर बीजेपी हमेशा ये आरोप आपकी पार्टी पर लगाती रही है कि आप लोगों ने सरदार पटेल को इग्नोर किया। सरदार पटेल साहब की विचारधारा वो इतिहास को मरोड़ के बता रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतिहास न तो पता है, न उनको कुछ पता। सरदार पटेल साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस की विचारधारा वाले सरदार पटेल, उनके पास तो कोई लीडर है ही नहीं। ये बताइए कि अब चूंकि चुनाव सामने है, कौन एक मुद्दा है बड़ा सा जिसको लेकर आप वोटर्स के पास जाएंगे कि आपकी पार्टी के लिए, आपके पीएम कैंडिडेट के लिए वोट करें? जो गुजरात में विकास हुआ है वही हिंदुस्तान में विकास होगा, यही मुद्दा लेके हम जाएंगे। और जो महंगाई कांग्रेस ने बढ़ाई है उसको कम करने के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे ईमानदारी से। ये बताइए कि आखिरी बात आपसे करना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है जिसके आधार पर आप लोग नरेंद्र मोदी का, जो बीजेपी कह रही है कि जो कारवां जो कि काफी आगे बढ़ चुका है, उसको आप लोग रोक पाएंगे? सब दुख तो इस चीज का है कि दुनिया गूगल पे फेंको, सर्च मारती है और हमारे सीएम साहब के फोटो आ जाते हैं। इससे बड़ा तो कारनामा क्या होगा सीएम साहब? सुना आपने इन दोनों ही प्रमुख पार्टियों के क्लेम और काउंटर क्लेम कि किस तरीके से बीजेपी जहां गुजरात के विकास की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि विकास जो है गुजरात में एक छलावा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि क्या मोदी का गुजरात से होना, ये गुजराती होना और पीएम कैंडिडेट होना क्या अहम रहेगा? जाहिर है इस मुद्दे पर भी यहाँ पर एक राय नहीं है। इस बार यहाँ पर नवसारी शहर में नुक्कड़ बहस में इतना ही। कल के दिन महाराष्ट्र से हमारे सहयोगी उमेश कुमावत एक और लोकसभा सीट में नुक्कड़ बहस के साथ पेश होंगे।